guys, this video is sponsored by OneFootball application. Now, OneFootball is a complete package of footballing app that you should have in your mobile phone. Because World Cup is around the corner. Just right after the World Cup, the transfer window will be open. And also Champions League, Europa League and every other league is very exciting this season. So, it's not possible for us to keep a track on every other match day. And sometimes you need to read about the stats, about the post-match analysis and about the transfer rumors. So One Football covers every part of that football side as well. Also, they've started to stream ISL games for free. So people who are living outside India can download One Football app and can still watch ISL games for absolutely nothing. So head over to the link given in description, download the One Football app now and enjoy this fantastic footballing season for yourself. भाई क्या क्रेजी गेम वीक का स्टार्ट हुआ है मैन सिटी लूजिंग अगेंस्ट ब्रेंटफर्ड टोनी ऑलमोस्ट स्कोरिंग अ हैट्रिक एट एन एतिहाद जहां पर सिर्फ ऐसा लगता है कि हालैंड की वो बर्थ राइट है कि हालैंड ही स्कोर करेंगे उसके बाद भाई आर्सेनल वूल्स के अगेंस्ट जीतकर 5 पॉइंट की लीड ले गई है मैन सिटी के ऊपर 14 पॉइंट आगे है मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर और वहां पर डार्विन नूनेस ने अपना ब्रेस स्कोर कर दिया है लिवरपूल ने अपना गेम जीत लिया स्पर्स येट अगेन विनिंग द गेम इन अ ड्रामेटिक फैशन और मुझे लग रहा है भाई ग्रैम पॉटर की जो छड़ी है वो बदल दी है रॉन वीजली के छड़ी के साथ सारा जादू उल्टा हो रहा है जितने पॉइंट्स चेल्सी में आने चाहिए वो सारे पॉइंट्स ओपोनेंट्स लेकर जा रहे हैं कल रात भी भाई न्यूकासल ने बहुत ही बेहतरीन गेम दिखाया है एंड अब वो अपनी जो टॉप 4 की पोजीशन है वो और सॉलिडिफाई कर चुके हैं और अब पता है इससे हो क्या रहा है चेल्सी के जो टॉप 4 के होप्स है ना वो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम कल आपको गेम में अभी पिछले 3-4 गेम जो चेल्सी ने खेले हैं उसमें आपको एक चीज समझ में आ गई कि पॉटर को अपने सिस्टम वाले प्लेयर चाहिए जो ग्रैम पॉटर को टीम मिली है दैट दैट टीम इज बीन बिल्ट बाय थॉमस ट्यूकल और थॉमस ट्यूकल को विंडो के तुरंत बाद सैक करने का डिसीजन किसी के पल्ले नहीं पड़ा था इंक्लूडिंग मी एंड अगर आप किसी मैनेजर के साथ बैठकर टीम बना रहे हो आपने विंडो में पूरा उसके साथ बैठकर उस पूरे विंडो पे उन प्लेयर्स पे वर्क किया है और आप उनको लेकर आ रहे हो और उसके बाद विंडो खत्म होते ही आप 3-4 मैच डेज के बाद मैनेजर को सैक कर दे रहे हो तो आई थिंक दैट इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट द सीजन एंड फिर आप एक न्यू ओनरशिप के अंडर कभी भी एक टीम डेवलप कर नहीं सकते एंड फैन बेस का ट्रस्ट आप बहुत मुश्किल से जीत पाओगे ना सब लोग ग्रैम पॉटर के ऊपर चढ़ रहे हैं ग्रैम पॉटर के पास ब्राइटन में खिलाने के लिए उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेयर्स थे क्योंकि उसने एक एक प्लेयर अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग चुना था यहाँ पर चेल्सी में अभी उसको एक भी विंडो नहीं मिली है एंड आई थिंक वर्ल्ड कप चेल्सी के पर्सपेक्टिव से ना बहुत सही टाइम पे आया है क्योंकि चेल्सी के मैनेजमेंट को अब टाइम मिलेगा एसेस करने के लिए कि उनको विंटर विंडो में कौन से प्लेयर्स लाने हैं कौन से नहीं लाने हैं ऑन दी अदर हैंड देखो यार वर्ल्ड कप इन्होंने नवंबर में रखा है और ये चीज ना आपको प्लेयर्स के इनपुट देखकर समझ में आ रही है जो वर्ल्ड कप के लिए ट्रेवल कर रहे हैं कल आप जॉ कैंसेलो की परफॉर्मेंस देखो बर्नार्डो सिल्वा की परफॉर्मेंस देखो केविन डी ब्रुयना की परफॉर्मेंस देखो जितने भी प्लेयर्स सिटी में वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं बेसिकली सभी जा रहे हैं ऑलमोस्ट उन सबकी परफॉर्मेंस बिलो पार थी जो उन्होंने अपने लिए स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं तो उस लिहाज से भाई यहाँ पर फीफा ने इन प्लेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया क्योंकि हम सबको पता है कल मेडिसन हैमस्ट्रिंग के चलते बाहर चले गए आप देख रहे हो कि हर गेम वीक में कोई ना कोई नया प्लेयर इंजर्ड हो रहा है कल लपोर्ट को भी हेड इंजरी हुई है स्टिचेस वगैरह आए हैं जो भी है सीन तो प्लेयर्स आर वे टू कॉशियस अबाउट देयर सिचुएशन जो ट्रेवल करके खेलने वाले हैं वर्ल्ड कप के लिए क्योंकि कोई मिस नहीं करना चाहता वर्ल्ड कप किसी के लिए लास्ट वर्ल्ड कप है किसी का पहला वर्ल्ड कप है तो किसी के लिए ये बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड कप है जीतने की तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने बीच सीजन में वर्ल्ड कप डालकर पहली बात तो ये प्लेयर्स को इस लिमिट तक पुश करने पे मजबूर कर दिया है कि जहां पर शायद वो अपनी बॉडी को रिकवर ना कर पाए टाइम पर और इस एक सीजन के चलते बहुत सारे प्लेयर्स का जो करियर है वो हेम्पर जरूर होगा क्योंकि देखो यार ह्यूमन बॉडी है ह्यूमन बॉडी को 90 मिनट के इंटेंसिव फुटबॉल के साथ रिकवरी टाइम पीरियड चाहिए होता है और आप वर्ल्ड कप में हर तीसरे चौथे दिन खेलोगे आप अभी हर तीसरे चौथे दिन खेलते चले आ रहे थे तो वो जो रेगुलर इंटरवल चल रहा है ना और वर्ल्ड कप के बाद भी आपको हर तीसरे दिन ही खेलना है तो उस लिहाज से काफी ज्यादा प्रेशर आ चुका है भाई प्लेयर्स के ऊपर एंड मैन सिटी ड्रॉपिंग पॉइंट्स इज नॉट समथिंग दैट वी आर यूज्ड टू ठीक है ना हम ये चीज डिस्कस नहीं करते रेगुलर बेसिस बैठकर बट आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन टू ब्रेंटफोर्ड कि दे वर वेरी क्लिनिकल मैन सिटी ने पूरे मैच में 29 शॉट भले ही लिए लेकिन चांसेस इतने कुछ खासे क्रिएट किए नहीं बट हाँ
वो जो फोर्डन ने गोल स्कोर किया था वो भाई लाजवाब था, बट एट द सेम टाइम ब्रेंटफोर्ड ने भाई काउंटर प्रेस पे और बेसिकली उन्होंने जब काउंटर अटैक किया है ना, दे वर प्रीटी लीथल, दे कुड हैव इजीली स्कोर्ड 4 गोल्स। एक वो केविन डी ब्रुयने ने बिल्कुल टच लाइन से सेव किया है, और एडरसन के 2-3 बेहतरीन सेव थे, जैसे इवान टोनी की पेनल्टी, बेसिकली जो हैट्रिक वाला शॉट था वो भी सेव किया था उन्होंने। तो उस लिहाज से भाई ब्रेंटफोर्ड डिजर्वेडली गॉट ऑल 3 पॉइंट्स, एंड अब ना प्रीमियर लीग टाइटल रेस जो है ना, वो वाइड ओपन हो सकती है अगर सिटी ने एक और मैच में पॉइंट्स ड्रॉप किए। क्योंकि देखो न्यूकासल को मैं कंटेंडर तो नहीं मान रहा टाइटल का, लेकिन एट द सेम टाइम न्यूकासल कैन स्पॉइल एनीवन्स पार्टी। क्योंकि न्यूकासल अभी लगातार आप देखो, यूनाइटेड से ड्रॉ खेल लिया, चेल्सी को हरा दिया, सिटी से ड्रॉ खेला है, उन्होंने स्पर्स को हराया था, और उन्होंने लिवरपूल से बस मैच हारा। तो आप देख रहे हो कि न्यूकासल अपने एंड से जो कर सकती है अपनी होप्स अलाइव रखने के लिए टॉप 4 की या टॉप 6 की, वो लगातार करते जा रहे हैं। एंड कितने परफेक्ट टाइम पर न्यू बेसिकली चेल्सी को और जो स्ट्रगलिंग क्लब्स हैं उनको ब्रेक मिला है, क्योंकि यहाँ न्यूकासल का मोमेंटम ब्रेक होगा और चेल्सी को टाइम मिलेगा अपनी सिचुएशन रीअसेस करने का। लेकिन बात करनी पड़ेगी भाई आज हमारे गेम के बारे में। देखो पहले ही मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं, रोनाल्डो इज नॉट देयर इन द स्क्वाड बिकॉज वर्ल्ड कप के लिए वो खुद को फिट रखना चाहते हैं, एंड मैनेजमेंट को और उनको ये लगता है कि इस मैच में खेलना उनकी वर्ल्ड कप प्रिपरेशन को या फिर उनकी वर्ल्ड कप फिटनेस को हैम्पर कर सकता है, विच इज ट्रू टू सम एक्सटेंट। बिकॉज आप देख रहे हो कि फुलम काफी एग्रेसिव खेलती है, काफी फिजिकल गेम है उनका, और वो अगर बेसिकली किसी ना किसी उस कंडीशन के चलते रोनाल्डो को अगर इंजर्ड कर देते हैं, तो रोनाल्डो का आखिरी वर्ल्ड कप में खेलने का सपना वो अधूरा रह जाएगा। तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, फॉर मी रोनाल्डो शुड बी देयर इन हिज जोन मेंटली फिजिकली हर एक तरीके से व्हेन ही इज प्लेइंग इन अ वर्ल्ड कप, क्योंकि ये उसके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। ऑल्सो एंटनी इज नॉट देयर इन द स्क्वाड, सेंचो इज नॉट देयर इन द स्क्वाड, मार्शियल एंड बाकी सारे प्लेयर्स आपके जो थे वो हैं। सेंचो और एंटनी ने कल ट्रेन जरूर किया है, बट उनको अभी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया बिकॉज दे आर नॉट फुली फिट। फुलम इज नॉट एन इजी टीम टू प्ले अगेंस्ट, ठीक है ना। फुलम दिस सीजन इज नॉट द फुलम ऑफ ओल्ड डेज जो आपको लास्ट सीजन तक देखने को मिलती थी। इस सीजन दे आर बीइंग प्रिटी फोकस्ड, एंड उन्होंने अपनी जितनी भी साइनिंग की है वो उन्होंने अच्छे तरीके से पुटअप की। और देखो यार मार्को सिल्वा ने, आई थिंक मार्को सिल्वा ही उनके मैनेजर का नाम है भाई, उन्होंने जिस तरीके से फुलम को संभाला है, फुलम को एक नई दिशा दी है, वो आपको उनके मैचेस में देखने को मिल रहा है। चाहे आप उनका गेम देखो अगेंस्ट लिवरपूल, चाहे आप उनका गेम देखो अगेंस्ट मैन सिटी, चाहे आप आर्सेनल के अगेंस्ट देखो, स्पर्स के अगेंस्ट देखो, एवरी अदर टीम जिनके बड़ी क्लब के भी अगेंस्ट उन्होंने खेला है, उन्होंने फाइट पुटअप की है। एंड यूनाइटेड की ये हैबिट है कि वो छोटी टीमों के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर देते हैं। चाहे आपने देखा है कि भाई अभी हमने एस्टन विला, एक स्ट्रगलिंग एस्टन विला टीम के अगेंस्ट हमने 3 गोल कंसीड किए थे। हम डिफेंसिवली काफी ज्यादा वल्नरेबल है। इस गेम में डेलो भी नहीं है बिकॉज डेलो को एक मैच का सस्पेंशन मिला है, टू मेनी येलोज कार्ड के चलते। लेकिन Malasia can operate in that right back wara role. Van Bissaka is also not there, so definitely Malasia becomes the obvious choice. अब आपके पास ना लिमिटेड ऑप्शंस बचते हैं आपके लेफ्ट बैक तौर पे, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं खिलाने को। लिसांड्रो मार्टिनेज नीड्स टू प्ले, एंड ऑब्वियस क्योंकि हमें जीतना है ये गेम। इट्स नॉट लाइक कि भाई रोनाल्डो नहीं खेल रहा है, रोनाल्डो की एज अलग है, लिसांड्रो मार्टिनेज की एज अलग है, एंड रोनाल्डो की पोजीशन पे हम मार्शल अब आ चुका है वापस, तो उसको यूज कर सकते हैं। लिसांड्रो मार्टिनेज की पोजीशन पे आप हैरी मैग्वायर और लिंडलॉफ को नहीं खिला सकते, क्योंकि आपके पास वरान नहीं है, तो आपको एक पेसी आपका सेंटर बैक चाहिए ही चाहिए। तो लिसांड्रो मार्टिनेज फॉर द सेंटर बैक रोल, एंड ऑब्वियसली लिंडलॉफ फॉर द सेंटर बैक रोल। ऑल्दो लिंडलॉफ वाज प्रीटी एवरेज अगेंस्ट एस्टन विला, बट देन अगेन लिंडलॉफ इज फार बेटर देन मैग्वायर, क्योंकि रन ऑफ गेम ज्यादा मिले हुए हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज्यादा है अभी लिंडलॉफ के पास। एंड आई डोंट थिंक के टेन हैग ट्रस्ट मैग्वायर द वे ही ट्रस्ट लिंडलॉफ। और आई वोंट बी शॉक्ड अगर विंटर मार्केट में जाते टाइम हम एक सेंटर बैक को टारगेट करेंगे, एंड वी माइट पुट मैग्वायर एंड फ्रेड, जैसी न्यूज आ भी रही है, इन द विंटर मार्केट, हम ऑफलोड करने के लिए उनको अवेलेबल करा दें बाकी टीम्स के लिए। ऑल्सो मिडफील्ड तो भाई छेड़नी है नहीं, डॉनी वेंडबीक हैज गॉट इनफ चांसेस, एंड आई डोंट ट्रूली आई डोंट थिंक डॉनी वेंडबीक हैज दैट पोटेंशियल to play for Manchester United. Now most of you will say भाई you are being too क्या कहते हैं ignorant of the fact कि डॉनी वेंडबी को इतने मौके मिले नहीं है, इतने चांसेस मिले नहीं है, बट एट द सेम टाइम जितने चांसेस मिले हैं, क्या उन चांसेस में डॉनी वेंडबी ने कुछ किया भी है?
लेट्स बी ऑनेस्ट, आपको अगर ब्रूनो नहीं खेल रहा, आपको मौका दिया जा रहा है, एटलीस्ट डू समथिंग। आई एम नॉट आस्किंग यू टू प्ले लाइक ब्रूनो कि आप इतने मल्टीपल चांसेस क्रिएट करो, बट यू हैड द लीस्ट टचेस इन द गेम। इवन डुवरावका हैड मोर टचेस देन यू इन द फर्स्ट हाफ। 7 थे डोनी के एंड डुवरावका के 8 टचेस थे। तो आपको दिखा रहा है कि कितना लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट है डोनी के एंड से गेम में। एंड ऐसा नहीं था, एस्टन विला के अगेंस्ट भी सेम परफॉर्मेंस थी जब हमने उसको इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली, ठीक है ना। तो ये दिखा रहा है भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि भाई धोनी का जो इन्वॉल्वमेंट है गेम के अंदर वो बहुत लिमिटेड है। एंड इस तरह के लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट के साथ आप गेम में नहीं ज्यादा इनपुट दे सकते ना। धोनी को अगर मैं गर्नाचो से कंपेयर करूं, गर्नाचो को और कम टाइम मिला है, गर्नाचो के पास एक्सपीरियंस भी कम है फर्स्ट टीम फुटबॉल का, बट ही हैज बीन प्रीटी यूजफुल। एंड वो काफी ज्यादा अपना जो इनपुट है वो आगे आके दे रहा है, बिकॉज इट वॉज बिकॉज ऑफ हिम कि हम एस्टन विला के अगेंस्ट 4 गोल स्कोर कर पाए। 24 मिनट्स के लिए वो पिच के ऊपर था और उस 24 मिनट्स में उसने 2 असिस्ट हासिल किए एंड ही हैड द चांस टू स्कोर अ गोल एज वेल। तो वो वाली बात है कि आपको जितना भी टाइम मिल रहा है आप कितना इम्पैक्ट डाल रहे हो। तो ब्रूनो, कैसेमीरो एंड आपके एरिक्सन बिकम्स द ऑब्वियस चॉइस फॉर दैट मिडफील्ड रोल। एंड नाउ विंग के तौर पर आपको अगर देखो, गर्नाचो को अभी अगर मैं रीसेंट रन ऑफ फॉर्म के बेसिस पे बात करूंगा, यू कांट ड्रॉप गर्नाचो। गर्नाचो को स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिकॉज इट्स अ लीग गेम। और आप देख रहे हो कि आपके चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, ठीक है ना, तो आपके पास अच्छा मौका है चेल्सी से गैप गैप मेंटेन करने का। एंड ऑल्सो लिवरपूल आर ब्रीदिंग डाउन योर नेक, तो आपको उनके ऊपर जो अपनी लीड है वो भी बरकरार रखनी है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने इनफॉर्म प्लेयर्स को ही यूज करना है। यू कांट पुट एलेंगा राइट नाउ इन द लेफ्ट लेफ्ट विंग रोल, बिकॉज एलेंगा को मौके नहीं दिए आपने इतने, एंड एलेंगा इतना इम्पैक्टफुल रहा भी नहीं है। गर्नाचो नीड्स टू स्टार्ट, ही इज ग्रेट रन ऑफ फॉर्म, कॉन्फिडेंस हाई है उसका, प्लस उसकी परफॉर्मेंस से आपके जो रैशफोर्ड की परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल वेवलेंथ पे मैच कर रही है। बिकॉज उसको उसको मजा आ रहा है गर्नाचो जैसे एक क्विक प्लेयर, एक एनर्जेटिक प्लेयर के साथ गेम रन करने में। होल्ड अप प्ले की अगर मैं बात करूं तो आपके पास मार्शल है भाई, जो काम आपका रैशफोर्ड नहीं कर पाता है, जो काम आपका गर्नाचो नहीं कर पाता है, वो आपका काम मार्शल करता है। मार्शल के होने से सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किन्हीं दो प्लेयर्स को मिलता है तो दैट इज ब्रूनो फर्नांडिस एंड मार्कस रैशफोर्ड। हाँ, अब एक चीज देखने वाली ये है कि हम मार्शियल को बेसिकली अगर सेंटर फॉरवर्ड खिलाएंगे तो हमें रैशफोर्ड को राइट विंग डालना पड़ेगा, एंड रैशफोर्ड ऑन द राइट हैंड साइड इज प्रिटी मच वेस्टफुल। तो क्या हम मार्शल को स्टार्ट ना देकर रैशफोर्ड को स्टार्ट देंगे? बिकॉज इन द और अगर हम मार्शल और रैशफोर्ड दोनों को स्टार्ट दे रहे हैं तो बेसिकली क्या हम मार्शल को राइट विंग पे पुश करेंगे? क्योंकि राइट विंग पे मार्शल को पुश करने का मतलब ये है कि आपका सेंट्रल ऑपरेशन जो रहेगा वो थ्रू द चैनल रहेगा और आप फिर लॉन्ग बॉल्स पे ही खेलोगे ज्यादातर। क्योंकि फिर ग्राउंड पे जब गेम रन करने की बात आती है तो फिर उसमें आपको होल्ड अप प्ले वाला बंदा चाहिए जिससे कि आपके वाइड फॉरवर्ड्स को मौका मिले उस सिचुएशन में इन्वर्टेड रन निकालने का। तो आई डोंट थिंक कि हम रैशफोर्ड को सेंट्रली ऑपरेट करते देखेंगे। इफ गर्नाचो स्टार्टिंग ऑन द लेफ्ट एंड डेफिनेटली रैशफोर्ड विल बी स्टार्टिंग ऑन द राइट। बट यार सोचो यार, ये आखिरी गेम वीक है वर्ल्ड कप से पहले, एंड इतना कुछ हो रहा है इस वर्ल्ड कप में जाने से पहले। आपके मेडिसन इंजर्ड हो रहे हैं, आपको पता, ऑब्वियसली ही इज बीन सिलेक्टेड फॉर द इंग्लैंड नेशनल स्क्वाड। आप देख रहे हो कल आपके लॉफ्टस चीक को भी इंजरी हुई है। उसके बाद फिर आपके बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि रिस्क पे रहते हैं हमेशा इंजर्ड होने के। तो इस लिहाज से भाई रोनाल्डो नॉट बीइंग इन्वॉल्व्ड, आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी इन दैट रिगार्ड। और ऑब्वियसली बात है यार, वर्ल्ड कप में जाते टाइम आप 3 पॉइंट लेके जाना चाहोगे। चेल्सी आप प्रीटी अनलकी बिकॉज उन्होंने पिछले 3 गेम जो अपने खेले हैं उसमें एक में भी उन्होंने जीत हासिल नहीं किया है। दे वरंट इवन एबल टू गेट अ ड्रॉ आउट ऑफ ऑल दोस फिक्चर्स। ब्राइटन के अगेंस्ट 4-1 हारे, फिर सिटी के अगेंस्ट हार गए कैराबाओ कप का गेम, और कल न्यूकासल के अगेंस्ट गेम हार गए। तो अब बहुत ज्यादा प्रेशर ऑलरेडी है ग्रैम पॉटर के ऊपर, लेकिन ब्रेक बहुत सही टाइम पे है। एंड आर्सेनल 5 पॉइंट की लीड है भाई उनके पास। कैन दिस बी द सीजन जब आर्सेनल फाइनली जाकर प्रीमियर लीग टाइटल जीतेगी? एंड मैं सही बताऊं ना, although I don't like Arsenal, but at the same time, this was needed. Man City every year they are running away with the Premier League title. लिवरपूल ने थोड़ी बहुत कोशिश की है, इस साल लिवरपूल नहीं है, तो देयर शुड हैव बीन अ टीम जो कि मैन सिटी पे थोड़ा प्रेशर बनाए। एंड आई एम हैप्पी कि भाई आर्सेनल ये चीज कर रही है। इट मेक्स द लीग एक्साइटिंग। एंड ऑल्सो भाई हैट्स ऑफ टू एडी हाउ द वे ही हैज टर्न्ड अराउंड द सिचुएशन एट न्यूकासल फ्रॉम you know relegation zone wali team to top 4 contenders and in a much better situation than United, Liverpool and Chelsea.
So you have to praise him, भाई. And अभी तो भाई I think the best manager apart from Pep and obviously Jurgen Klopp, it has to be Eddie Howe, bhai. The way he has turned around the situation, definitely, and obviously Mikel Arteta as well. But आप बताइए भाई कि आपका क्या आज का स्कोर प्रेडिक्शन है और क्या लगता है आज कि क्या प्लेइंग 11 होने वाली है एंड कितने गोल हम स्कोर करेंगे बिफोर गोइंग इनटू दिस वर्ल्ड कप ब्रेक. एंड क्या यूनाइटेड अभी जैसी चेल्सी खेल रही है चेल्सी से ऊपर फिनिश कर सकती है और क्या हम लिवरपूल से ऊपर फिनिश करेंगे एंड टॉप 4 सिक्योर करेंगे. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, don't forget to subscribe to 1MUFC for all the latest content regarding United and every other team, and for all the latest coverage about the World Cup as well.